क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण के हाथ में घूमता हुआ वह तेजस्वी सुदर्शन चक्र आखिर आया कहाँ से? क्या वह जन्म से ही उनके पास था या किसी रहस्यमयी घटना के बाद उन्हें प्राप्त हुआ? और अगर यह चक्र भगवान विष्णु का था तो फिर यह कृष्ण तक कैसे पहुंचा? कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवता, असुर और मनुष्य सभी अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए थे। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी और संसार को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो संतुलन बनाए रख सके। सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह समय का पहिया था, न्याय का प्रतीक था और वह शक्ति थी जो केवल तब चलती थी जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता था। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह दिव्य चक्र भगवान विष्णु के पास था। कुछ मान्यताओं में कहा गया कि इसे देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्य की प्रचंड ऊर्जा से निर्मित किया था, इतना तेज, इतना शक्तिशाली कि उसकी चमक को सह पाना भी असंभव था। वहीं दूसरी कथा यह बताती है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति के बल पर यह चक्र प्राप्त किया। लेकिन हमारी कहानी का असली मोड़ तब आता है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण जो केवल एक राजकुमार नहीं थे बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनके भीतर वही शक्ति, वही ज्ञान और वही उद्देश्य छिपा था, धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत। फिर भी एक सवाल बना रहता है, अगर कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो क्या सुदर्शन चक्र उनके पास स्वतः आ गया था? महाभारत के समय की एक घटना इस रहस्य को खोलती है। एक दिन अग्निदेव अत्यंत दुर्बल हो गए। खांडव वन में निवास करने वाले प्राणियों के कारण वह अपनी अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार उस वन को जलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार इंद्रदेव वर्षा करके उनकी अग्नि को बुझा देते। असहाय होकर अग्निदेव ने सहायता के लिए कृष्ण और अर्जुन का सहारा लिया। कृष्ण और अर्जुन दोनों ही उस समय युवा थे, लेकिन उनकी शक्ति और साहस अद्भुत था। अग्निदेव ने उनसे विनती की, मुझे इस वन को भस्म करना है, यह मेरी आवश्यकता है, लेकिन मैं अकेला यह नहीं कर सकता। कृष्ण और अर्जुन ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। तब अग्निदेव ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अर्जुन को मिला गांडीव धनुष और कृष्ण को प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र। जैसे ही कृष्ण ने उस चक्र को अपने हाथ में लिया, मानो समय थम सा गया। चक्र धीरे धीरे घूमने लगा और उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। वह केवल एक हथियार नहीं था, वह एक जीवित शक्ति जैसा था जो अपने स्वामी को पहचान चुका था। उस दिन खांडव वन दहन हुआ। अर्जुन ने अपने बाणों से आकाश को ढक लिया ताकि इंद्र की वर्षा भूमि तक न पहुंच सके, और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से हर उस बाधा को समाप्त कर दिया जो अग्नि के मार्ग में आ रही थी। यह वही क्षण था जब सुदर्शन चक्र ने कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार किया। इसके बाद यह चक्र हर उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां अधर्म ने अपनी सीमा लांघी। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने मर्यादाओं को तोड़ा, कृष्ण ने एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र चलाया और उसका अंत कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब समय और रणनीति की आवश्यकता थी, कृष्ण ने इसी चक्र की शक्ति से सूर्य को कुछ समय के लिए ढक दिया ताकि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। लेकिन सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं चला। यह केवल तब प्रकट होता था जब धर्म खतरे में होता था। कहा जाता है कि यह चक्र अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई और कृष्ण का अवतार भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा। लेकिन सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र भी उनके साथ ही अदृश्य हो गया। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह शक्ति आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है, एक अदृश्य रूप में, जो केवल तब प्रकट होती है जब अधर्म फिर से अपनी सीमा पार करता है। शायद यही कारण है कि सुदर्शन चक्र को केवल एक हथियार नहीं बल्कि धर्म का रक्षक कहा जाता है।
ये हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं होती, बल्कि सही और गलत को पहचानने की क्षमता में होती है। और जब यह क्षमता जागृत हो जाती है, तो हर व्यक्ति के भीतर एक सुदर्शन चक्र जन्म लेता है, जो जीवन के हर अधर्म को समाप्त करने की शक्ति रखता है। तो अब जब भी आप भगवान कृष्ण की छवि देखें और उनके हाथ में घूमते हुए उस चक्र को देखें, तो याद रखिए, वह केवल एक हथियार नहीं है, वह समय है, न्याय है और सत्य की अजेय शक्ति है।